बेहतरीन आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज होगा। क्योंकि ग्रीन टी है, अधिकतर हम लोग हिंदुस्तान में लगभग एक गणना के अनुसार में 1750 में, इसका गणना के अनुसार में मैं रिसर्च करके देख रहा था कि यहाँ हम लोग जो चाय पीने के आदत जो चला, खास करके अंग्रेजी गुलामी में ये स्टार्टिंग हुआ, और ये ठंडे प्रदेश के लिए स्टार्टिंग था, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान में इनका आदत सी हो गई है। तो ये जो नॉर्मल चाय पीते हैं वो और ग्रीन टी पियेंगे, वो कितना धरती और आसमान का है, आइए जानते हैं। ग्रीन टी में मैं बता दूं, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर खजाना है, जो मानव शरीर के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है, बहुत सारे। तो फायदा को देखते जाते हैं ग्रीन टी के पीने से। इम्यूनिटी बूस्टर है ग्रीन टी, मतलब मैं बार बार बोलता हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है ना, तो वो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है तो आपको कोई भी प्रकार का बीमारी आपको छू नहीं सकता। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम अगर कम है, तो सर आपको बहुत तरीके से दिक्कत हो सकता है। तो ग्रीन टी में क्या है, आपको इम्यून सिस्टम बूस्टर है। हम कभी भी अपना डाइट को बदले ना सर, हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को फ्री रेडिकल को खत्म करके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और इम्यून सिस्टम मजबूत होने से क्या प्रभाव, जितना भी प्रकार के बीमारियां हमको छू नहीं सकती, और इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है तो आपका शरीर बहुत बेहतरीन रहेगा। साथ ही साथ चलते हैं, इसमें एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं, इसके लिए बहुत बेहतरीन सहायक है। ग्रीन टी में फ्लेवोनाइड होते हैं जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव क्षति से रोकता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये जो फ्लोनाइड्स होता है त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे त्वचा देख सकते हैं, झुर्रियां निकल जाना या त्वचा में क्या बोलते हैं, पिंपल्स पर जाना, ये जो फ्लोनाइड्स है ना, त्वचा के लिए बहुत शानदार उपयोग होते हैं। यह एंटी एजिंग से बचाता है और त्वचा को जवान रखने में मदद करता है। आप ग्रीन टी पीने वाले को देखिए, उसको त्वचा में निखार कैसे रहता है। साथ ही साथ चलते हैं, वजन कम करने के लिए बहुत बेहतरीन। आजकल आप खास करके देखे होंगे, ग्रीन टी के बारे में जितना आप सुने होंगे, वजन के नाम से सुने होंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वजन को कम करने में तो लाभकारी है। क्यों लाभकारी है, ये जमे हुए फैट को कम करती है और ये शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाती है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन, जिसको हम लोग पॉलीफेनॉल्स नाम से जाने जाते हैं, और कैफीन का मिश्रण, मतलब लगभग इसमें 60 मैंने तत्वों में कैफीन की मात्रा है, और इसमें भी पॉलीफेनॉल्स और कैफीन की मात्रा का अगर मिश्रण किया जाए तो वजन को कम करने में शानदार इफेक्टिव है और संतुलित वजन को संतुलित करता है। वेट लॉस के नाम से आप इसको ग्रीन टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक। मैं हमारे शरीर में दो कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है और एक जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है। तो एक प्रकार के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल की रिसर्च के अनुसार एक रिपोर्ट में पाया गया है कि ग्रीन टी में हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो, जिसे हृदय रोग से होने की आशंका बढ़ती है, जिसके स्तर को कम करते हैं। हमारा जो पॉलीफेनॉल्स इसमें तत्व पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मतलब हार्ट अटैक का जो खतरा रहता है वो बहुत कम चांसेस होता है। अगर ग्रीन टी लेते हैं आप तो इसमें पॉलीफेनॉल्स का बेहतरीन इसमें तत्व आपको पाए जाते हैं। मस्तिष्क के लिए ग्रीन टी पीने के लिए बहुत बेहतरीन है। ग्रीन टी सेवन करने वाले जो मस्तिष्क के लिए अवगर ये है कि ग्रीन टी चिंता को कम करता है। जो स्ट्रेस रहता है, कोई भी प्रकार के स्ट्रेस लेके, चाहे कुछ भी समस्या के लेके अगर स्ट्रेस रहते हैं आपको, तो मस्तिष्क कार्य प्रणाली में सुधार करती है और एकाग्रता को बढ़ाने में और सकारात्मक सोच में आपको बहुत बेहतरीन यहाँ प्रभाव करती है। ये सभी लाभ के पीछे ग्रीन टी में मौजूद जो है पॉलीफेनॉल्स मैंने बताया, और कैफीन और एल्थिनाइन का संयुक्त प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से ग्रीन टी में हमको बेहतरीन हमरो तत्व मिलता है। मुंह के स्वास्थ्य के लिए ग्रीन टी का लाभ आप अधिकतर देखे होंगे, अगर ग्रीन टी सेवन करेंगे तो मुंह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अगर इसको सही तरीके से सेवन किया जाए तो ग्रीन टी में जो बैक्टीरियल फ्लॉग के नियंत्रित करने में, जो दांतों को खराब होने से बचाता है। और एक अध्ययन से अनुसार में ग्रीन टी में कैटेचिन और जो हमारा जो मुंह के रिलेटेड जो बैक्टीरिया है, और क्या क्या बैक्टीरिया है हमारे मुंह में जो ज्यादा संक्रमण फैला सकता है, तो वो है प्रिविटेला इंटरमीडिया। ये जो प्रिविटेला इंटरमीडिया और जो प्रिविटेला निग्रेसेंस से बढ़ने से रोकती है, ये दोनों जो बैक्टीरिया है इसको भी मार गिराने का ये काम करता है हमारा ग्रीन टी।
मुंह के सारे बैक्टीरिया को जो संक्रमण फैलाने का ये जिम्मेदार ये जो बैक्टीरिया यही है। कैंसर और जैसे बीमारी खतरनाक बीमारी से भी फायदेमंद है। आप देख सकते हैं ग्रीन टी में, जैसे अभी वंदना मैडम ने बताया कि कैंसर जो है 80 से 90% चरण आपके शरीर में प्रवेश कर देता है, तब आपको महसूस होता है कि मुझे कैंसर है। तो ग्रीन टी को सेवन करने से कैंसर जैसे घातक बीमारी के खतरे को भी कम करता है, और ग्रीन टी में ब्रेस्ट कैंसर और जो प्रोस्टेट कैंसर सुरक्षित रखने में काफी मददगार है। अब आप बोलेंगे कि सर टी ब्रेस्ट कैंसर क्या है, प्रोस्टेट कैंसर क्या है? तो जो टी ब्रेस्ट कैंसर रहता है खास करके महिलाओं में, जो स्तन के रिलेटेड जो कैंसर पाए जाते हैं इसमें, वो है टी ब्रेस्ट कैंसर। और जो प्रोस्टेट कैंसर क्या है कि आप जो पेशाब नली है और स्पर्म का जो नली है वो दोनों के बीच में एक दरवाजा होता है, वहां पर अगर कैंसर होता है उस कैंसर को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो ये दोनों कैंसर के लिए भी लाभदायक है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी में पाए जाने जो पॉलीफेनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट होता है वो स्किन पे कैंसर सेल को मदद करने से कैंसर सेल को रोकते हैं। और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक पॉलीफेनॉल्स में एंटी कैंसर को लड़ने का वो गुण पाए जाते हैं। याद रखिए, ये मुक्त कणों को भी लड़ता है और कोशिकाओं को डीएनए से क्षति से भी बचाता है। आपके शरीर में कोशिका को जो कोशिका को टूटने से भी ये डीएनए को क्षति से भी बचाता है हमारा ग्रीन टी। स्किन को हेल्दी रखती है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी उपयोग करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर विटामिन और मिनरल्स त्वचा के लिए बेहतरीन लाभदायक है। इसके अलावा ग्रीन टी एक्ने और एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करती है। और कभी भी हम लोग सूर्य की पैराविग्न किरणें हो, चाहे आप हम लोग जो कभी भी आप लोग हम बाहर निकलते हैं तो ये धूल डस्ट से ये जितना भी टॉक्सिन रहता है ना, बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है और नेचुरल ग्लो पैदा करते हैं। स्ट्रेस दूर कर, मैंने बताया कि आप ग्रीन टी लेते हैं तो आपको स्ट्रेस को दूर करने में भी रामबाण उपयोगी है। हमारे शरीर में दिमाग में एक नली जाया जाता है, वो ग्रीन टी अगर लेते हैं तो इसमें क्या नली बोलते हैं, उस नली को L9 के नाम से आप जान सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने में मददगार करते हैं। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम समस्या के नाम से अगर तनाव रहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ग्रीन टी के पीने की आदत डाल लीजिए। अगर नॉर्मल चाय पीते तो ये तनाव और बढ़ जाएगा, अगर ग्रीन टी पीते हैं तो आप मानसिक स्वास्थ्य से बेहतर हो जाएंगे। आप डायबिटीज पेशेंट के लिए, मधुमेह के लिए ग्रीन टी के फायदे हैं इसमें बेहतरीन। जापान में अगर रिसर्च में अध्ययन पता चल गया है कि कोई भी अगर रोजाना 1 कप से भी कम ग्रीन टी पीने वाले लोगों की तुलना में प्रतिदिन अगर 6 से अधिक उससे कप ग्रीन टी वाले सेवन करने वाले जो लोग हैं उन व्यक्तियों में 33% और जो टाइप 2 के जो डायबिटीज के खतरा रहता है उसको भी ये कम करता है। तो कभी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए आप ग्रीन टी के सजेशन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है, कम करता है। इसका फायदेमंद क्या है? फायदेमंद, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को भी कम करने में मदद करता है, सहायक है। आप एकदम अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, तिल मिलाना होता है, गुस्सा आना होता है, बहुत बड़ा, तो ये ग्रीन टी उसको शांत करता है। जब कभी भी हाई ब्लड प्रेशर वाले को ग्रीन टी का सजेशन जरूर करिए। अब आता है सर इस्तेमाल कब नहीं करना है। ग्रीन टी को अधिकतर इस्तेमाल करने में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब नहीं करना है। तो इसको कब नहीं करना है इसको पहले जान लेते हैं। तो खाना खाने के तुरंत पहले कभी भी ग्रीन टी नहीं लेना है, और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ग्रीन टी लेना नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो सोने के ठीक पहले, नहीं तो ये नींद उड़ जाएगी आपका, तो कभी भी नहीं लेना है सर इस टाइम में। तो आप तो इतना नहीं लेने का गुण है तो कब पिए सर ग्रीन टी को? तो ग्रीन टी को पीने का शानदार तरीका है नाश्ते से लेकर लंच के बीच तक। दिन भर में आप कभी भी पी सकते हैं, या फिर लंच से लेकर डिनर के बीच में आप कभी भी पी सकते हैं। तो इस गैपिंग में आपको पीना रहेगा। और ग्रीन टी कैसे बनाएं? तो सबसे पहले ग्रीन टी को बनाने का विधि जान लें। तो सबसे पहले जरूरत के अनुसार हम पानी को खूब बढ़िया से उबालना है, और उस पानी को हमको जो हमारा माई रिचार्ज का बना हुआ जो वैक्यूम जो बॉटल है उसमें भरकर रख लेना है उबाल के। उसके बाद किसी भी बर्तन में पानी को डालकर उस पानी में थोड़ा सा ग्रीन टी की पत्ती डाल दें और उसमें बढ़िया से छान लें।
और उसमें आप चाहेंगे तो अगर कुछ शहद है, शक्कर नहीं डालना है, शक्कर तो जो अम्ल है और बढ़ा देगा फिर, और यही तो खतरनाक है, शक्कर का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। आप कुछ शहद है हमारे माय रिसर्च के, उस शहद को डाल दीजिए, तुलसी है उसको डाल दीजिए, और मैं तो बोलता हूँ स्टीविया का सजेशन बेहतरीन रहेगा, 1-2 बूंद स्टीविया डाल, नेचर चीज है, प्राकृतिक का। शक्कर कभी भी नहीं डालना है सर ग्रीन टी में। स्वाद बढ़ाना है तो कुछ शहद, तुलसी और स्टीविया डाल सकते हैं। तो सर ये रहा मेरा ग्रीन टी की बेनिफिट में। और ये देखते हैं लंबे समय तक अगर ग्रीन टी बनाकर कभी नहीं रखना है, एक बार भी याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वैक्यूम जो बॉटल है, चलो आज क्या बोलते हैं उसको पैक कर लेते हैं, बाद में उसको पी लेंगे, तो कभी नहीं करना है। ग्रीन टी को बनाने के जो अधिकतम 1 घंटा खत्म कर लें। जैसे आपने 4 कप ग्रीन टी बनाई है तो उसमें घंटे भर में इस्तेमाल करना लेना है। या अगर उसको अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि दिन भर चलेगा, तो जो वैक्यूम फ्लास्क का बोतल तो गर्म रहेगा, लेकिन उस गर्म पानी से लेकर जो जरूरत के लिए ग्रीन टी है उसी टाइम में तैयार करना है आपको, याद रखिए। गर्म पानी को लेके जाइएगा और वहां उसी टाइम में तैयार करिएगा, पहले से तैयार करके नहीं रखना है, क्योंकि ये तरोताजा बहुत बेहतरीन काम करता है। तो ये तो रहा हमारा ग्रीन टी का बेहतरीन। और हम लोग बोलते हैं कि जितना भी हम हानिकारक जो आज चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग, कई लोग तो बिस्तर में ही बैठे बैठे सोए सोए यहाँ पर चाय पी रहे। तो दोस्तों, आप चाय के बदले में, शक्कर के बदले में, आप बिल्कुल सुबह का शुरुआत है ग्रीन टी से करिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। और सबसे अच्छी चीज बताऊं आपको, मानगोल में आपको मिलेगा शानदार ग्रीन टी। तो एक तत्व में, अगर मानगोल में एक तत्व में इतना पावरफुल, तो उसमें 6 इंग्रेडिएंट्स मिला है। तो मैं आज ग्रीन टी के बारे में अवगत कराया, आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा, और इसको पूरा शेयरिंग करिएगा। थैंक यू सो मच।